जादूगर लड़के और एक ऐसी लड़की की है जो मरे हुए इंसानों को देख सकते हैं। मूवी के स्टार्टिंग पर हमें एक जादूगर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माजो है। अपने दोस्त के साथ अपना शो कर रहा था। वो ऐसे ही सड़कों पर अपना शो किया करता था, लेकिन उसका जादू बहुत पुराना था, इसलिए वहाँ खड़े लोग उसके जादू में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। फिर माजो वहाँ खड़े लोगों में एक लड़की को देखता है जो उसे बहुत अजीब लग रही थी। माजो उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही लड़की को अंदाजा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो एक पुरानी सी अलमारी के सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ पर माजो को सोचता है और उसको आइडिया आता है कि वो अलमारी में से एक चुड़ैल को निकालेगा और फिर अपने जादू से उस चुड़ैल को लोगों के सामने से भगा देगा। क्या पता लोग इस जादू को पसंद करें। फिर वो उस अजीब लड़की के पास जाता है जिसका नाम कैंग था। वो उसको अपने शो में काम करने की ऑफर करता है। उनको भी काम की जरूरत थी, इसलिए वो उसको मना नहीं करती। उसके बाद माजो को दिखाया जाता है जो एक हॉल में अपना शो कर रहा था। पर उसका शो देखने बहुत से लोग आए थे। वो एक अलमारी पर मंत्र पड़ता है। वो अलमारी उसके मंत्रों से खुलती है तो वो उसके ऊपर एक काला कपड़ा फेंक देता है। काला कपड़ा एक भूत का रूप लेकर हवा में उड़ने लगा था। माजो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है अपनी मौत का बदला लेने। मेरा कातिल यही इन्हीं लोगों में बैठा है। वहाँ शो देखने आए सभी लोग डर गए थे। फिर वो भूत एक लड़की की तरफ इशारा करता है। जैसे ही वो उसकी तरफ इशारा करता है काले कपड़े वाला भूत उसको पकड़ लेता है। अब वो भूत तो गायब हो गया था, लेकिन लड़की उस कपड़े में लिपट जाती है। जो एक कुल्हाड़ी पकड़ के लाता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर उस कुल्हाड़ी को लड़की पे मारता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। वो अलमारी भी बंद हो जाती है। जो जब कपड़े को हटाता है तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। पीछे से उसका साथी आकर अलमारी पर कपड़ा ढक देता है। जो कपड़ा हटाता है तो लड़की तो गायब हो गई थी, लेकिन ऑडियंस में बैठी लड़की वहाँ पर आ जाती है। को माजो का ये जादू बहुत अच्छा लगा था। शो खत्म होने के बाद हम कैंग को देखते हैं। ने उस घोस्ट का रोल प्ले किया था, यानी कि जो भूत आपने काले कपड़े में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि कैंग ही थी। ये सब मैच का प्लान था। और तो और जो ऑडियंस में लड़की बैठी थी वो भी इनकी टीम की मेंबर थी। माजो की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काम खत्म हो गया था। कैंग वहाँ से जाने लगी थी। माजो उसको रोक कर कहता है रुको मेरी बात सुनो, सब लोग बाहर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। लेकिन कैंग उसे मना कर देती है, घर चली जाती है। यहाँ वो जब अपने घर आती है तो अपनी मॉम से बात करती है। हमें पता लगता है कि वो अकेली रहती थी। आज उसका बर्थडे था और वो अकेली बैठकर केक काटती है, उसको खाती है। ने अपने घर में एक टेंट भी बनाया हुआ था। वो सोती थी क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था और उसे अकेले सोने में डर लगता था। कैंग जब अकेले टेंट में सोने जाती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसकी टेंट की जिप कोई खोल रहा हो। अपने सामने दो बच्चों को देखती है जो कि मर चुके थे। उसके बाद हम कैंग को सड़क के किनारे देखते हैं। वहाँ पर उन्हीं दो बच्चों की मौत हुई थी। कैंग पुलिस को कॉल करती है और उनको बताती है एक आदमी बहुत नशे में था और नशे में उसने बच्चों का एक्सीडेंट कर दिया। ये बात इससे उन्हीं दो बच्चों ने बताई थी जो कि मर चुके थे। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कैंग मरे हुए बच्चों को देख सकती थी, मरे हुए सब इंसानों को। एक दिन कैंग जब शो के सेट पर थी तो वहाँ पर अकेले बैठकर खाना खा रही थी। जो का दोस्त कैंग को बहुत गौर से देख रहा था, जो बात माजो को अच्छी नहीं लगती। कैंग को भी बुरी लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है। माजो आकर उसे रोकता है और पूछता है कहाँ जा रही हो। कहती है अपने घर। वो कहता है नहीं, आज तुम नहीं जा सकती, रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती हो, आज तुम्हें हमारे साथ रुकना होगा। चलो हमारी सारी टीम खाना खाने जा रही है। भी चलो। माजो के बहुत मनाने पर आखिरकार कैंग को मानना पड़ता है और वो इनके साथ चली जाती है। अब ये सब जब खाना खा रहे थे माजो का दोस्त सबको बता रहा था क्या तुम सब जानते हो, कल रात मेरी दादी मेरे सपने में आई, बहुत डांट रही थी और उन्होंने ये भी कहा जब मैं जिंदा थी तो मुझे मिलने क्यों नहीं आए। और जब कैंग सुनती है तो वो बहुत हंसती है। बहुत ज्यादा शराब पी रही थी और वो बहुत जोर जोर से हंसती है। वहाँ पर ऊट पटांग हरकतें भी कर रही थी। माजो के पास बैठकर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। कहती है मैंने मना किया था ना, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। माजो की शर्ट पकड़ के उसे फाड़ देती है, सबसे माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी टीम के सभी लोग उसकी ऐसी हरकत पर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अगले दिन दिखाया जा रहा था कि माजो की दोस्त कहीं जा रही थी। वो उसको छोड़कर जब वापस आ रहा था तो इसको कैंग की कॉल आती है जो रात की बदतमीजी पर उससे माफी मांग रही थी। बातों के दौरान कैंग को अपने घर में लगी हुई तस्वीर से चीखों की आवाज सुनाई देती है। जब ये उसकी तरफ देखती है तो वहाँ से एक आत्मा निकलकर इसे डराने लगती है। कैंग बेचारी डरी सहमी अपने घर में एक साइड पर होकर बैठ जाती है। तभी कुछ देर के बाद इसके घर का दरवाज़ा बजता है। जब ये जाके देखती है इसका बॉस माजो था जिसने फ़ोन पर उसके डर और चीख की आवाज़ सुन ली थी। इसीलिए इसकी खैरियत मालूम करने के लिए वो यहाँ पर आया था। कैंग के घर में अपने बॉस को खिलाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय 2-3 पुराने केक के। केक को बहुत सजाकर अपने बॉस के सामने पेश कर देती है। वो
वो यहाँ से जाने लगता है तो अपने सामने एक बच्चे को देखता है, वो एक कोने में छुपा हुआ था। जब गैंग का बॉस उससे बच्चे के बारे में पूछता है तो वो कहती है ये हमारे नेबर में रहता है, शायद छुपन छुपाई खेल रहा है। माजो कहता है आओ हम भी इसके साथ खेलते हैं। जब वो दोबारा उस तरफ देखता है तो बच्चा गायब हो चुका था। दोबारा से कोने में उसे वही बच्चा नजर आता है। गैंग को लेकर छुप जाता है और जब वो बच्चे को डराता है तो वो डर कर भाग जाता है। माजो यहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद गैंग अपने दोस्त को कॉल करती है, उसको बताती है क्या तुम जानती हो मेरे दोस्त मेरे घर आए थे। माजो जब अपने घर में सो रहा था तो कोई उसके बेड के पास से गुजरता है। माजो की आंख खुल जाती है। जब वो लैंप जलाकर देखता है तो उसके घर में वो ही बच्चा था, उसने गैंग के घर में देखा था। जब ये खुद को शीशे में देखता है वो बच्चा इसके पीछे ही खड़ा था, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। गिरता संभलता फौरन बाहर आकर गैंग को कॉल करता है, कहता है तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा मेरे घर पर है। गैंग ड्रिंक लेकर माजो के पास आती है और कहती है पहले इसको थोड़ा पी लो, तुम्हें मेरी बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुमसे। ये कान में कहती है सुनो, मुझे मरे हुए इंसान नजर आते हैं, मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ और वो बच्चा शायद हमसे कुछ कहना चाह रहा है। ये दोनों दोबारा घर के अंदर जाते हैं। वो बच्चा माजो के शोल्डर पर हाथ रखता है। गैंग उस बच्चे के हाथ पर हाथ रखती है तो उसको एक ख्याल, एक विजन आता है। वो उस ख्याल वाली जगह पर जाती है जहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। औरत का बच्चा तो मर चुका था लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। माजो एम्बुलेंस को कॉल करता है। सुबह को एम्बुलेंस आके माँ और बच्चे को ले जाती है। एम्बुलेंस के जाते ही वो बच्चा अगर माजो का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी माँ की जान बचाई और वहाँ से गायब हो जाता है। गैंग माजो को नदी के किनारे एक जगह पर लेकर जाती है, बताती है क्या तुम जानते हो कुछ सालों पहले मैं भी मर चुकी थी, मतलब मेरा सांस बंद हो गया था देर के लिए। जब मैं स्कूल बस में जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कुछ वक्त के लिए मर गई थी लेकिन मुझे किसी तरह बचा लिया जाता है, लेकिन मेरी दोस्त वो मर गई थी। ये बात से मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड और बाकी मरे हुए लोगों की सोल्स दिखाई देने लगी। ये बात से सब लोग मुझसे दूर रहने लगे, यहाँ की मेरी मॉम और मेरी बहन ने भी मुझे छोड़ दिया। सब बताने के बाद गैंग नदी के पास जाती है, चिल्लाकर कहती है मेरी दोस्त तुम मुझे आखिर कब तक अकेला रख पाओगी, इस वक्त बहुत सारे दोस्त हैं, तुम उन सबको कैसे दूर करोगे मुझसे। असल गैंग की दोस्त का भूत उन लोगों को भी नजर आता था जो कि उसके साथ रहते थे। इसी डर की वजह से गैंग के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता था। यहाँ पर माजो भी कहता है सस्ती चुड़ैल तुम मेरे होते हुए गैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। एक दिन गैंग और माजो एक बार में जाते हैं, फिर से बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। माजो से घर छोड़ने का कहता है लेकिन वो उसको मना कर देती है। इसलिए माजो उसको अपने साथ अपने घर ले गया था। रात को सो रहे थे तो माजो के चेहरे पर पानी गिर रहा था। फिर ऊपर की तरफ देखता है, गैंग की दोस्त की आत्मा छत से लटकी हुई होती है जो इसको डरा रही थी। माजो की आंखों पर हाथ रख लेती है और कहती है इस तरफ ध्यान मत दो, मत देखो, वो खुद ब खुद चली जाएगी। माजो को बहुत डर लग रहा था, इसीलिए गैंग उसके लिए एक टेंट बनाती है। दोनों वहीं पर सो गए थे। जब सुबह होती है तो माजो की एक दोस्त वहां पर आती है। काम के सिलसिले में कहीं पर गई हुई थी जिसे माजो एयरपोर्ट छोड़कर आया था। वो वापस आ चुकी थी। उसको ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। गैंग को बहुत बुरा कहती है। वो कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा तो कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है, ये सब छोड़कर चले गए हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की मर चुकी होती। जो ये सब बातें सुनकर उसे चुप होने का कहता है। गैंग को माजो की दोस्त की बातें बहुत बुरी लग रही थी, ते हुए चली जाती है। अगली सुबह जब माजो की टीम अपने अगले शो की तैयारी कर रही थी तो वहाँ पर गैंग नहीं आती, जो बहुत उदास था। उधर गैंग जब अपने घर की सफाई कर रही थी, उससे मिलने उसकी फ्रेंड्स आती हैं जो कि ऑनलाइन बनी थी, उसके लिए खाना भी लेकर आई थी। गैंग उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वे खाना खाती हैं और बहुत सी बातें करती हैं। माजो की कॉल आती है जो उसे कह रहा था कि उसको उसकी बहुत याद आ रही है, मिलना चाहता है। अब रात को गैंग तैयार होकर माजो से मिलने जाती है। वहाँ पर खड़ी एक शो देखने लगी थी, तभी उसको लोगों की भीड़ में अपनी दोस्त की आत्मा नजर आती है। तो बचने के लिए जब भागने की कोशिश कर रही थी तो स्टेज पर गिर जाती है। हाँ, उसके पीछे बहुत सारे हाथ थे और उसको पकड़ रहे थे, और वहाँ पर माजो आ जाता है। वो स्ट्रोने लम्हे को शो का हिस्सा ही बना देता है। तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। जब ये दोनों वहाँ से जा रहे थे, उसको कहती है मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। माजो उसको कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद गैंग उसको अपने घर ले जाती है। सुबह माजो जब उसके घर से जा रहा था, आते हुए गैंग की उसकी आत्मा उसको देख लेती है। रास्ते में माजो की कार का क्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन किसी न किसी तरह वो बच जाता है। हैरानी की बात ये थी कि क्रेन के अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं था। माजो बचकर बाहर आता है तो बहुत बड़ा साइन बोर्ड आकर उस पर गिर गया था। गैंग जब अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसको एक लॉकेट मिलता है, उसकी दोस्त का था। वो उस लॉकेट को लेकर हॉल में जाती है, पर माजो परफॉर्म कर रहा था, अपना जादू दिखा रहा था। वो जादू देखने वाले लोगों के दरमियान में ही बैठ जाती है। अलमारी खुलती है तो उसमें से काले कपड़े वाला भूत निकलता है, जो जब उससे
उससे उसके कातिल का पूछता है तो पहले तो वो कहीं और इशारा करता है, बाद में वो कैंग की तरफ इशारा करके उसे अपने साथ ले जाती है। अब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये जादू उनके शो का हिस्सा भी नहीं होता। माजो जब अलमारी को खोलता है तो वहाँ पर कैंग पानी के एक एक्वेरियम में बंद थी। उसको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वो एक कुल्हाड़ी लेकर एक्वेरियम को तोड़ने की कोशिश करता है, वो हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कैंग जब एक्वेरियम में बंद थी तो लॉकेट निकाल के दोस्त को देने लगी थी। यही से कहानी चली जाती है उस दिन पर। दिन कैंग के स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था। असल कैंग और उसकी दोस्त बहुत अच्छी फ्रेंड थी। उनकी दोस्त के पास ये नेकलेस था, बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती था। दादी ने उसे दिया था, लेकिन कैंग भी उसे बहुत पसंद करती थी। थोड़ी देर के लिए अपनी दोस्त से उसे पहनने के लिए मांगती है। ही वो उस लॉकेट को पहनती है तो बस का एक्सीडेंट हो गया था। वे बच्चे नदी में गिर गए थे। रेस्क्यू टीम जब इन्हें बाहर निकालती है, परेशान थी कि इसका इलाज पहले किया जाए क्योंकि दोनों आखिरी सांसों पर थी। वो कैंग के गले में हार देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये किसी अमीर घर की है। वो पहले कैंग की जान बचाते हैं, लेकिन उसकी दोस्त मर चुकी थी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स ने वो लॉकेट उतार कर कैंग की मदर को दे दिया था तो रख देती हैं। और अब इस लॉकेट की वजह से कैंग की दोस्त की सोल उसके पीछे थी। ये आत्मा भटक रही थी। हम दोबारा से मौजूदा सीन देखते हैं जहाँ पर कैंग अपनी दोस्त को वो लॉकेट पहना देती है। जैसे ही वो उसको लॉकेट पहनाती है, वो एक्वेरियम से बाहर आ गई थी। माजो अभी भी बेहोश था। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। होश में आके माजो की ऐसी हालत देखती है तो उससे दूर जाने का फैसला करती है। होश में आने के बाद जब ये बात माजो को पता चलती है, उसको फोन कर बहुत रोकता है, रोने लगता है, पर कैंग नहीं रुकती। तभी जब कैंग की घर छोड़कर जा रही थी, उसके पास एक एयर होस्टेस आती है। एयर होस्टेस जब उससे बात करती है तो वहाँ पर उसकी दोस्त की आत्मा थी। हिलने लगता है। माजो जो एयरपोर्ट पर बैठा कैंग का इंतजार कर रहा था, वो ये अनाउंसमेंट ऐलान सुनता है कि हमारा प्लेन वापस आ रहा है, उसमें कुछ खराबी हो गई है। ये उसी प्लेन की बात कर रहे थे जिसमें कैंग जा रही थी। ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर वो जैसे ही कैंग को देखता है तो बात करता है, उसको बताता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कैंग उसे ऊपर देखने का कहती है जहाँ पर उसकी दोस्त की आत्मा खड़ी हुई थी। कहती है, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो? सोच लो, ये सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली है। कहता है, हाँ मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।